जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पीरियोडिक मैट्रिक्स की। पीरियोडिक मैट्रिक्स, और इन मैट्रिक्स में यह अपने ख़ास बात याद रखनी है कि ये तमाम के तमाम मैट्रिसेस जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। अगर ये स्क्वायर नहीं होंगे तो इन पे ये डेफिनेशन अप्लाई करवाना जो है ना वो नामुमकिन सी बात है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए फॉर विच a raised to power k plus 1 is equal to a, k being a positive integer। k आपका यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। is called a periodic matrix। जी, तो इसमें जो स्पेसिफिक कंडीशन है उस पे हम अब डिस्कशन करते हैं। ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है पीरियोडिक मैट्रिक्स की कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आप क्या करते हैं उस मैट्रिक्स को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। ठीक है, तब तक आप मल्टीप्लिकेशन अपनी जारी रखते हैं जब तक दोबारा आपको वो मैट्रिक्स नहीं मिल जाता। ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, जस्ट लाइक दैट कि आप के पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आप उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं, उसके बाद जाके वो दोबारा फिर वही मैट्रिक्स बन जाता है, तो इट मीन कि वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट निकलता है वो आपका फिर नेक्स्ट निकलेगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे आगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। जी, आइडेम्पोटेंट की सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो अगर आपके पास k इज इक्वल टू 1 हो जाए, k आपका क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, इफ k इज इक्वल टू 1 इन ak plus 1 is equal to 0, so that a square is equal to a is called an idempotent matrix। इसको फिर हम एक idempotent matrix कहते हैं। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में देखें तो वो ये है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें, दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, वी हैव एग्जांपल, और इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 क्रॉस 3 का, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 एंड -3। चेक करेंगे कि ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स को ए से ही हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। इट मीन्स कि इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखते हैं। 1 -2 एंड -3। सर आपका माइक्रोफोन ऑफ है, आवाज नहीं आ रही।
ओके जी, ऑन हो गया। अब देखिएगा, हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, उसको हमने 2 टाइम प्रोडक्ट में लिख लिया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट कॉलम, सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड देन थर्ड कॉलम। तो ये आसान सिम्प्लीफिकेशन है, ये आपको वैसे भी छोटी क्लासेस से आती है। इसका जो रिजल्ट बनेगा हम उस पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 2 -2 -4 -1 3 एंड 4 1 -2 -3। ठीक है, और ये देखें दोबारा आपके पास ये मैट्रिक्स ए आ गया, इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास कंडीशन है किसकी, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन आपको फिर वही मैट्रिक्स मिल जाता है। इट मीन्स कि वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एक पीरियोडिक मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि एक पीरियोडिक मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट भी हो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी nilpotent मैट्रिक्स। A square matrix A for which A raised power P is equal to a null matrix। ये आप गौर करें तो इसको मैंने बोल्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, P being positive integer and then it is called nilpotent। इसको अगर हम आसान अल्फाज में सीखें तो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, आप उसको इट सेल्फ मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं, तब तक आप मल्टीप्लाई करवाते जाएं जब तक उसका रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स ना बन जाए। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब जिस वैल्यू के ऊपर वो आपको रिजल्ट नल मैट्रिक्स देगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसका निलपोटेंसी इंडेक्स कहेंगे। नेक्स्ट हम इसी के साथ में इसकी कह लो कि यूं समझने के सब हेडिंग है, और वो है आपका निलपोटेंसी इंडेक्स। निलपोटेंसी इंडेक्स जी, इसमें देखें, इफ P is the least positive integer for which A raised power P is equal to a null matrix, then A is said to be nilpotent of nilpotency इंडेक्स P। ठीक है, निलपोटेंसी इंडेक्स के अंदर ही आपकी निलपोटेंट की डेफिनेशन रिपीट हो चुकी है। P या कहता है कि अगर आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब कि ये ऐसा एक नंबर हो जिसके ऊपर आपको आंसर एक नल मैट्रिक्स मिल रहा हो, तो इसी नंबर को हम क्या कहेंगे, इसका निलपोटेंसी इंडेक्स कहेंगे। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं।
we have a square matrix. A is equal to 1 1 3 5 2 6 -2 -1 and -3। और देखते हैं इसका क्या ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है या नहीं है, और अगर है तो इसका निलपोटेंसी इंडेक्स क्या है। तो A मल्टीप्लाई विद A इज इक्वल टू 1 1 3 5 2 6 -2 -1 and -3। 1 1 3 5 2 6 -2 -1 and -3। ठीक है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको बड़े अच्छे से आती है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास बनेगा 0 0 0 3 3 and 9 -1 -1 and -3। तो आप गौर करें, ये दोबारा अभी ए मैट्रिक्स नहीं बना। इट मीन्स कि इसको हम अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। इधर बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, इसको अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे आप ए के साथ। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो आपके पास है 0 0 0 3 3 and 9 -1 and -3 मल्टीप्लाई विद ए। ए मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया हुआ है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 and -3। जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, 0 0 0। तमाम रोज या तमाम कॉलम जो है वो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स, implies that a cube is equal to a null matrix। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। किसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, ये एक्चुअली आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। ठीक है, अब सॉरी, ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका निलपोटेंसी इंडेक्स यहाँ पे कितना है, 3 है।